जी स्टूडेंट, स्टेप फिजिक्स एमसीक्यूज बुक से हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 7 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए हुए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें कह रहा है कि अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज स्क्वीज्ड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ कीपिंग नंबर ऑफ टर्न्स सेम एंड करंट कांस्टेंट, हाउ वुड इट चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड इन इट। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये है कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम एन आई। ये एन जो है ये बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे यहाँ इस तरह बन जाएगा कि म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इस तरह करंट है। बाकी सारी जो है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इस तरह ये भी कांस्टेंट है। इन्होंने सिर्फ हाफ किया है इस लेंथ को। तो अगर हम लेंथ को हाफ करेंगे तो इधर 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लाइफ करंट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज। सिंपल है, इसका आंसर ए है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइज टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, देन इट विल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट रोटेटिंग, रिमेन एट रेस्ट, और इस तरह ऑप्शन डी जो है इसमें कह रहा है कि स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो ये रिमेन एट रेस्ट ही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वो इसलिए कि जब हमारे यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेट मतलब रेस्ट में हो, जब रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी या वी जो है वो ज़ीरो होगी, और फोर्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी या ई वी बी, क्योंकि इधर हमने इलेक्ट्रॉन रखा है तो ई वी बी हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो वी जो है यहाँ पर ज़ीरो है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो नहीं है, स्टैटिक है कंडीशन में है। तो उसका मतलब ये है कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो ज़ीरो ही होगा। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट बिफोर एंटरिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी ट्रू अबाउट इट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्क डन जो है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमेशा के लिए, ये भी याद रखिए कि वर्क डन हमेशा के लिए ज़ीरो ही होगा। तो इस केस में वर्क डन हमारे यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सही है। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये भी याद रखिएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे यहाँ ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और जब ओमेगा ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। एंगुलर डायनामिक इक्विलिब्रियम में ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ज़ीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब इसमें चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो टॉर्क हमारे यहाँ किसके बराबर है, इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो टॉर्क भी हमारे यहाँ ज़ीरो ही बन जाएगा। तो यहाँ पर सारे केसेस को अगर आप देख लोगे, इट विल बी एन एंगुलर डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट विल बी कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड, yet its kinetic energy will remain same, it will move along circular path with no torque। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसके करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन इट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये हमारे यहाँ थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, दूसरा है। तो इसमें जो है अब इस तरह करें कि ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को मतलब रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लो, और ये जो है ये जो वेलोसिटी है, ये जो मूव कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसकी डायरेक्शन में आप इस फिंगर को ले लो, तो आपका जो है नेट डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही बनता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एंड नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो स्टूडेंट, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर पैरेलल हो तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी वेलोसिटी पर क्या होगी, फिर सर्कुलर नहीं होगी, हेलिक्स होगी। हेलिक्स के लिए कंडीशन याद रखिएगा कि एंगल जो होगा, एंगल ज़ीरो से ज़्यादा होगा, 0 डिग्री से इसकी एंगल जो है वो ज़्यादा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में हमारे यहाँ जो पाथ होगी वो हेलिक्स होगी। जब भी आपसे कहे कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और एक नॉर्मल है, तो आप क्या जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा। और अगर दोनों कंपोनेंट पैरेलल है तो आपका फिर जो मतलब स्ट्रेट लाइन में फिर जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो है इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर जो है इसमें आपका आंसर सर्कुलर ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही बनेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।